विवाद में विदेश मंत्रालय का बयान आया है। इस बयान में ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा, यह साफ कहा गया है। एलएसी पर जो हुआ उससे बचा जा सकता था। बातचीत से विवाद सुलझाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, ये कहा है भारत के विदेश मंत्रालय ने। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी से खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, बताएं। अंजना, इस स्टेटमेंट के अलावा जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है उसके मुताबिक कल देर शाम ये घटना की शुरुआत हुई, जब बातचीत खत्म होने के बाद चीनी सेना की तरफ से गलवान नाला में उनके जो टेंट है उनको आगे खिसकाने की कोशिश हुई। और इसी कोशिश को रोकने के लिए भारतीय सेना के जो यूनिट वहां पर थी, बिहार रेजिमेंट की, उन्होंने रोकने की कोशिश की। चीनी सेना काफी ज्यादा नंबर में थी और उस दौरान ये घटना हुई। करीब 3 घंटे तक ये घटनाक्रम चला, जिसमें दोनों तरफ का नुकसान हुआ। हमारी तरफ से भी अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है, एक अधिकारी समेत 3 जवानों के शहीद होने की बात सामने आई है। लेकिन दोनों तरफ ये जो जवान हैं वो घायल हुए हैं। नंबर अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि चीन ने एक तरह से इस पूरे मामले में दोहरी रणनीति अपनाई है। जो बात सामने आई है, जो जानकारी मिल पा रही है, चीन की तरफ से इसकी शुरुआत हुई कल देर बातचीत खत्म होने के बाद देर रात ये घटना की शुरुआत चीन की तरफ से की गई, जब उन्होंने जो टेंट पहले पीछे हटाए थे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की और उसको रोकने के दौरान ये सारा घटनाक्रम हुआ, जिसमें जो पत्थर हैं उसकी मदद से, डंडों की मदद से ये हमला किया गया। चीनी सेना उस दौरान ज्यादा नंबर में थी और उसके बाद जब पीछे से उनके भारतीय सेना की तरफ से मदद भेजी गई तो उसके बाद करीब 3 घंटे के बाद ये पूरा घटनाक्रम कंट्रोल में हुआ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी दे रहे थे जानकारी। उन्होंने बताया ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को उठाना पड़ा है नुकसान, ये साफ कहा गया है और इसी के साथ जानकारी दी गई है। इस बीच आपको बता दें, कर्नल संतोष बाबू, पलानी हवलदार और कुंदन ओझा जवान, ये उन 3 शहीद हैं जिनको आज पूरा देश नमन कर रहा है, जिनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बीते दिन शहादत हुई थी। गलवान घाटी में जो भारत और चीन के बीच झड़प हुई उसमें इन 3 कमांडिंग ऑफिसर्स कर्नल संतोष बाबू, पलानी हवलदार और कुंदन ओझा जवान, इन तीनों की मौत हुई है। इन तीनों के बारे में आर्मी की तरफ से जानकारी दी गई, जिसमें कमांडिंग ऑफिसर की शहादत और 2 और सैनिकों की शहादत की बात थी। यह भी कहा गया है कि भारत ने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और अपनी संप्रभुता से नहीं करेगा कोई भी समझौता हिंदुस्तान। ताजा हिंसा में दोनों पक्षों को नुकसान उठाना पड़ा है, यह भी साफ कहा गया है विदेश मंत्रालय की तरफ से। और यह भी कहा गया है कि हिंदुस्तान अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हमने एलएसी का हमेशा सम्मान किया है और हम बातचीत से विवाद को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चीन को भी एलएसी का सम्मान करना चाहिए, यह भी कहा गया है। यानी साफ और स्पष्ट शब्दों में हिंदुस्तान ने चीन को बता दिया है कि एलएसी का सम्मान करना होगा। भारत भी करता है, चीन को भी करना होगा। बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन अपनी संप्रभुता की हर हालत में सुरक्षा करना भारत जानता है।